So we are back on our show, Youth Connect. आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिले हुए हैं. ऋतु जी, फर्स्टली वेलकम टू आवर शो. ओम शांति. ओम शांति. बहुत सारे क्वेश्चंस आज आए हैं रिगार्डिंग एंजाइटी, फियर, लॉस ऑफ अ लव्ड वन. बिकॉज कुछ जो टाइम्स गए हैं, बहुत टफ टाइम्स रहे हैं हम सबके लिए. इट वाज अ वेरी वेरी टफ टाइम. That's right. And people have lost their loved ones. If you know, some people have not lost, but they've been through very very hard times. Yeah. So they are not being able to overcome that. अभी भी वो डर कि मुझे ये छोड़ के ना चले जाएं, और you know that being sense of being alone, that fear of being alone, ये कहीं ना कहीं डरा रहा है उन्हें. जी. और इसी बात पे दूसरा भी क्वेश्चन है, पर पहले आप इसका आंसर दीजिए. अगर हम अपनी लाइफ जो है वो यदि पास्ट में जीते हैं, राइट, कोई भी पास्ट की सिचुएशंस में, पास्ट की बातों को सोचकर, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा सैडनेस में जीते हैं. उसी तरह से जब हम बहुत ज़्यादा लाइफ को फ्यूचर में जीते हैं, विच इज़ आगे ये हो ना जाए, आगे कैसे होगा, सब कुछ ठीक होगा या क्या होगा, जब हम फ्यूचर में जीते हैं ज़िंदगी को, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा फियर या एंग्जाइटी में जीते हैं. मुझे अभी अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेक करना है कि सारे दिन में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहता है. यदि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फियर में या एंग्जाइटी में जा रहा है, तो समवेयर द अंडरस्टैंडिंग इज़ कि मैं फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहा हूँ. ओके, तो ये चेकिंग करना ज़रूरी है. जी. एंड उसके बाद व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वंस आई हैव रियलाइज्ड व्हाट इज़ इट दैट आई एम फीलिंग एंड आई बिकम अवेयर कि मैं ज़िंदगी को कहाँ जीता हूँ, पास्ट में जीता हूँ या फ्यूचर में जीता हूँ, कहाँ जीता हूँ. जैसे ही अवेयरनेस आ गया, देन द नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज़ लिव लाइफ where it is happening. So you're talking live in the present. Absolutely. And that is why I think it's known as present, because it's a present of God. Beautiful. A gift of God. That's right. Okay. So कहीं ना कहीं लाइफ एक्चुअली पास्ट या फ्यूचर में तो हो नहीं रही होती है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर फियर क्रिएट कर रहे हैं. क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं हो जाएगा. अब क्योंकि लाइफ वहाँ हो नहीं रही है, तो हम उसको हैंडल नहीं कर सकते. लेकिन ऋतु जी, कुछ लोगों के साथ तो हुआ है ना जी, उस चीज को ओवरकम करना. जी. आई नो इट इज इन द पास्ट, इट इज स्टेइंग लिविंग इन योर पास्ट, बट हुआ तो है ना. तो वो डर या वो सैडनेस, वो सॉरो तो अंदर है ना, उसे किस तरीके से खत्म किया जाए. जी, ये भी बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है तनु जी, कि जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, उनके जो पेन है, अब होता ये है किसी भी सिचुएशन में जो भी हुआ है, उसमें मैंने कितना डीपली उस फीलिंग को एक्सपीरियंस किया. फॉर एग्जांपल, उस सिचुएशन में यदि मैंने हर्ट या पेन को बहुत ज़्यादा डीपली एक्सपीरियंस किया है, तो कहीं ना कहीं मैं प्रेजेंट में भी उसी हर्ट को क्रिएट कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस में उस पास्ट हर्ट या पेन का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बन चुका है. सो व्हाट आई नाउ नीड टू डू इज़, वन, बिकम अवेयर कि हम जितना भी पास्ट में जाएंगे, वी विल नॉट गेट एनीथिंग न्यू. We will not be able to change it also ना. जो हो गया वो तो हो गया ना. Yes. उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और कहीं ना कहीं इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लूजिंग लव्ड वन, सपोज अभी के सिचुएशन में इफ़ वी हैव लॉस्ट आवर वेरी क्लोज्ड लव्ड वन, आवर फैमिली मेम्बर, आवर फ्रेंड, अगर किसी को हमने खोया है, तो कहीं ना कहीं ये समझना कि हम सभी जो हैं, हम अपनी जर्नी पर हैं. जैसे सपोज आज इफ़ आई लिव इन मुंबई और मुझे मुंबई से जाना है कश्मीर, तो मुझे पहले मुंबई से आई हैव टू गो टू दिल्ली. लेट्स से आई टेक अ फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. हमने वहाँ ट्रैवल किया. उस ट्रैवल में, उस फ्लाइट में आई विल हैव सम को पैसेंजर्स अलॉन्ग विद मी. करेक्ट, राइट. फिर हम दिल्ली में जब हम अपना जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यदि हम चेंज करते हैं, तो उस आगे की जर्नी में आई विल हैव सम न्यू को पैसेंजर्स, राइट. इन दैट सेम वे all of us are on our journey. Okay. Yeah, on our spiritual journey. So we need to accept that fact. Absolutely. And somewhere in that journey, knowing
that we'll have co-passengers. जैसे अगर हम अभी की बात करें, अभी जो आपके relations हैं, you have your family, you have your friends, all of that. But in somewhere past, you've had same set of people. You would have family, you would have friends. You have come to this lifetime, moving on from that journey, right? तो उसी तरह से जिनको भी हमने खोया है, यदि हम उन्हें आज कुछ देना चाहते हैं तो वो दर्द या पेन ना सेंड करें, हम उन्हें ब्लेसिंग सेंड करें. फॉर एग्जाम्पल, वो जहाँ भी हैं वो ठीक हो, दे आर कंफर्टेबल. पॉसिबली आज जो भी पीपल हु आर काइंड ऑफ moving on in their journey, या people are passing away, they're not passing away in a very happy state of mind, comfortable. They're going through a lot of pain, right? कई लोगों को और ज़्यादा दुख देता है फिर जब हम ये सोचते हैं तो. So कहीं ना कहीं वो जहाँ भी है, suppose if I'm traveling, if I'm out somewhere और मेरे parents यहाँ they're back at home, if they keep calling me and telling me, we are worried about you, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है, how would I feel? Will I be comfortable where I am? No. I would not. बट अगर वो मुझसे कहते हैं यू डोंट वरी, वी आर फाइन, तुम अपना अच्छे से मैनेज कर लो, जैसे ही मैं ये सुनती हूँ हाउ वुड आई फील, आई स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल. उसी तरह से जो भी जिन्होंने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जिन्होंने शायद किसी अपने को खोया है, ये अंडरस्टैंडिंग कि हम सब अपनी यात्रा पर हैं और अभी आप उन्हें अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो दर्द या वो पेन ना दें, लेकिन उन्हें वो ब्लेसिंग्स दें कि आप जहाँ भी हैं आप खुश रहें, आप ठीक रहें. जो पेन आपने एंड्योर किया है उसको यहीं छोड़कर, लेकिन आप अपनी आगे की जर्नी बहुत ब्यूटीफुली आप उसको जिए. ये ब्लेसिंग्स जब हम देते हैं, वो ब्लेसिंग्स, वो दुआएं उनकी आगे की जर्नी को भी बहुत निर्विघ्न जिसे कहते हैं, बहुत ऑब्स्टिकल फ्री बनाएंगी. साथ ही में अभी जो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है उसे भी आप बहुत कंफर्टेबली उस चीज़ को क्रॉस कर पाएंगे. हम ये नहीं कहते कि इस चीज़ को ओवरकम करना बहुत आसान है, लेकिन ये ज़रूरी है. क्योंकि हमारे पास जो अभी हमारे आसपास लोग हैं उनके प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको हम ब्यूटिफुली निभा पाएंगे जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे. वो बीइंग जो है वो अपनी आगे की, अपनी ऑनवर्ड्स जर्नी पर है, एंड व्हाट आई ओनली नीड टू सेंड देम इज लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स. ब्यूटिफुली सेड. बिकॉज ये है तो बहुत ट्रेजिडी की बात है, जिन्होंने अपने अपनों को खोया होता है, दे नो द पेन. बट आई गेस उस पेन के साथ जीना, उसके लिए इफ़ वी आर डूइंग दैट तो हम अपने आप के साथ भी इनजस्टिस करते हैं, और आज जो हमारे साथ हैं उनके साथ हम सबसे बड़ा इनजस्टिस करते हैं. तो ये समझ कि ठीक है, जो हुआ यू कांट हेल्प इट, हो चुका है, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू ऋतु जी. ओम शांति. ओम शांति. तो ऋतु जी ने हमें बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया. आई होप आपको ये आंसर सेटिस्फाई किया हो. और भी सवाल हैं जो हम इसी से रिलेटेड है, जो हम आगे लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो फियर से ही रिलेटेड हैं. लोगों ने बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत एंग्जाइटी रहती है, बहुत फियर्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के फियर्स हैं, फ्यूचर के भी फियर्स हैं. तो उसको किस तरह से ओवरकम करें वो हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे. तो आपके कुछ सवाल हो तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. Let's connect through our show, Youth Connect. Thank you. Om Shanti.